हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण 10 बिंदु बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लाने में कामयाबी दिलाएंगे। तो आज जैसा कि हमें पता है कि 7 तारीख है और आज से 10 दिन लगभग रह गए हैं बोर्ड परीक्षा के। तो बोर्ड परीक्षा में हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं इन 10 दिनों में तैयारी करके, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि हमारा कोई पॉइंट ना छूट जाए। पहला पॉइंट है, प्रथम 15 मिनट में पेपर को सही से पढ़ें। यानी कि यदि हम पेपर को सही से नहीं पढ़ेंगे तो हम फिर कन्फ्यूज़न में रहेंगे। इसलिए पहले 15 मिनट बोर्ड परीक्षा में पेपर पढ़ने के दिए जाते हैं। तो पेपर को सही से पढ़ें और फिर देखें कि हमें कौन सा प्रश्न आसानी से आता है और अच्छा आता है, उसे हम करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है कि हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी करने हैं, लघु भी करने हैं, दीर्घ भी करने हैं। तो हम पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे कि हमें कितना समय किन क्वेश्चनों पर देना है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने समय में करने हैं? 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे हाई स्कूल में, इंटर में ज़्यादा वो कम आएंगे। तो उसी हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट बना के चलेंगे। लघु क्वेश्चन पे कितने मिनट देना है एक प्रश्न पर, और दीर्घ पर कितना मिनट देना है एक प्रश्न पर। उसी हिसाब से मैनेजमेंट बना के चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, सुंदर राइटिंग में लिखें। बोर्ड परीक्षा में या कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें राइटिंग का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। टीचर राइटिंग को देखकर अगर खुश हो जाता है तो 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा ही दे देगा। इसलिए राइटिंग बहुत सुंदर लिखें और कलर स्केच पेन यानी कि ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें हेडिंग डालने के लिए, जिससे सुंदर सुंदर हेडिंग डालें और सुंदर राइटिंग में लिखें। और कोई भी क्वेश्चन जब हम पूर्ण करें तो उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ें जब दूसरा क्वेश्चन का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। अगला पॉइंट है, ब्लैक स्केच पेन से प्रश्न नंबर एवं हेडिंग डालें। जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि अगर हम सुंदर सुंदर हेडिंग डालेंगे तो हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो हम ध्यान रखें कि ब्लैक स्केच पेन से मोटी मोटी हेडिंग डालेंगे जिससे कि ये हेडिंग दूर से ही दिखाई दे। हेडिंग का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है राइटिंग पर और एग्जामिनर पर भी। तो हेडिंग का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, सुंदर सुंदर हेडिंग डालें, तो इससे जो है हमारे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5, लघु प्रश्नों को 25 शब्दों या 4 से 5 लाइनों में लिखें। यानी कि हमें ये भी डिसाइड करना है कि लघु क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्डों में लिखना है या कितने लाइनों में लिखना है, तो ये भी हम डिसाइड करके चलेंगे। तो लघु क्वेश्चन के लिए लगभग 25 वर्ड लिखने होते हैं। बाकी पेपर में हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे उसमें कितने वर्ड लिखने को कहा है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि लघु क्वेश्चन एक लाइन में ख़त्म कर दिया तो नंबर सही से नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जो मेन पॉइंट है वो पहले लिखें, फिर उसके बारे में डिटेलिंग लिखें, तो इस तरीके से 4-5 लाइनें भर जाएंगी। कुछ अगला पॉइंट है, छठा, पहले जो प्रश्न याद हों उन्हें करें। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि पहले उन्हीं प्रश्नों को करना शुरू करें जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि अगर हम मान लिया पेपर करने बैठ गए और शुरू में हार्ड क्वेश्चन लेकर बैठ गए और वो हमसे नहीं आया तो हमारा जो है दिमाग सही से काम नहीं करेगा और जो प्रश्न आते होंगे वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए पहले हम उन क्वेश्चनों को करें जो हमसे आसानी से आते हैं, सरल आते हैं। पॉइंट नंबर 7, दीर्घ प्रश्नों को 200 से 250 शब्दों या 3 से 4 पेज में लिखें। यानी ये फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चनों में या जैसे हिंदी में, सामाजिक में, इनमें ज़्यादातर लागू होता है। साइंस में और मैथ में नहीं होता है, क्योंकि साइंस में तो जो सटीक आंसर है वही लिखना है और जितने वर्डों में आएगा या जितने पेज में आएगा उतने में लिखना है। ऐसी मैथ में भी जितना सोल्व करने में पेपर भरेगा उतने ही में भरना है, ऐसा नहीं कि 4-5 पेपर भरना है। तो ये फॉर्मूला जो है हिंदी, सामाजिक और थ्योरेटिकल पेपरों में ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि अगर निबंध को हम मान लिया वो आधे पेपर में लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो उसके अनुसार हमें काम करना है कि कौन से विषय का पेपर हम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर आगे, दीर्घ प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार हेडिंग भी डालें एवं यदि चित्र की आवश्यकता है तो ज़रूर बनाएं। यानी कि
दीर्घ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हमें केवल लंबा लिख देना है, 3-4 पेज का लिख देना है तो हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हेडिंग ज़रूर डालने हैं, क्योंकि सभी दीर्घ क्वेश्चनों में ज़्यादातर हेडिंग होते हैं। तो मान लिया 5-6 हेडिंग डाल दिए तो 5-6 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा, और हमने कोई हेडिंग नहीं डाला तो 1 या 2 नंबर दे के भाग जाएगा, यानी जितने पेज का करा उतने नंबर दे देगा। वो 2 पेज का करा, 3 का करा तो 3 नंबर दे देगा। इसलिए हेडिंगों को ज़रूर डालें, और ब्लैक स्केच से सुंदर सुंदर हेडिंग डालें। और जब हम दूसरी हेडिंग डालें तो बीच में 1-2 लाइन ज़रूर छोड़ें, यानी पहली हेडिंग जहाँ ख़त्म हो उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ें, फिर दूसरी हेडिंग लिखें। तो इस तरीके से अच्छे हेडिंग डालने से, सुंदर हेडिंग डालने से, बीच में गैप छोड़ने से एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। उसे पता होता है कि हाँ भाई इसने हेडिंग डाल के लिखा है, तो इसका मतलब बच्चे में क्षमताएं हैं, याद किया है, इसे नॉलेज है। और हम केवल ऐसी थियोरटिकल लिख देते हैं, हेडिंग नहीं डालते, तो वो सोचता है कि बकवास लिखा है इसने, 1-2 नंबर देकर भाग जाता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर पर इफेक्ट डालना है तो हमें दीर्घ क्वेश्चनों में हेडिंग ज़रूर डालनी होगी। और चित्र की आवश्यकता है तो चित्र भी बनाएं, जैसे साइंस में, बायोलॉजी में चित्र बहुत ज़रूरी होते हैं, तो चित्र भी बनाएंगे हम। अगला पॉइंट है, कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ना नहीं है। इस बात को तो विशेष ध्यान रखेंगे 9वें पॉइंट को, ये तो मूल मंत्र है कि अगर हमें पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रश्न तो छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने प्रश्न छोड़ा तो इसका मतलब हमें 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने करा नहीं। लेकिन अगर हमने करा है तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे कर जाएगा। तो हम कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उस प्रश्न को याद नहीं किया है या हमारे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस विषय, उस चैप्टर में से हमने कुछ ना कुछ तो उस विषय में पढ़ा होगा, तो हम उसी विषय को लेकर लिखना शुरू करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसका पॉइंट याद होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी हम लिखते हैं तो बिल्कुल सटीक आंसर बैठ जाता है, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो सुना होगा उसके बारे में, तो उसी को लिखना शुरू कर दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें याद नहीं, लेकिन हमने कभी सुना होता है तो हमारा वो उत्तर बिल्कुल सही बैठता है। तो इस तरीके से हम जो है प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके बारे में कुछ भी लिख कर आए उस लेसन में, उसके बारे में कभी तो कुछ पढ़ा होगा या उस लेसन के बारे में पढ़ा होगा जिसमें वो क्वेश्चन आया है, तो उसमें से लिखना शुरू कर दें। तो छोड़ेंगे नहीं, करके जरूर आएंगे। अगला पॉइंट है, परीक्षा काल में नींद पूरी लें एवं तनाव मुक्त रहें। क्योंकि परीक्षा काल में हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हमारा पेपर अच्छे से जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। और यदि हम नींद कम लेंगे तो अगले दिन पेपर में क्या होगा, नींद आएगी या वो हमें सुस्ती आएगी और हमारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए नींद पूरी लें, 6 से 7 घंटे नींद उस रात को ज़रूर लें। जिस दिन पेपर है अगले दिन, उस रात को हम 6 से 7 घंटे ज़रूर सोएं। बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन पेपर होता है उस दिन पूरी रात पढ़ते हैं, पहले तैयारी नहीं करते। तो हम पहले से तैयारी कर कर रखें और उस रात को पूरी नींद लें, जितनी भी नींद हमें लेनी चाहिए 6 से 7 घंटा। तो हमारा क्या होगा, परीक्षा काल में पेपर में हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा और हम तनाव मुक्त रहेंगे और हमें उदासी या आलसपन भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताए, 10 मूल मंत्र बताए। इन पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा।